नमस्कार दोस्तों ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर आपको 3 पार्ट दिए जा चुके हैं, तो ये उसका चौथा पार्ट है। और अगर वीडियो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो वीडियो का रेजोल्यूशन 480 में कर लें और स्पीड को जो है वो आप 1.5 कर लें, जिससे कि वीडियो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आज आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि आज शाम को जो 8 बजे जीएस की लाइव क्विज़ होगी, वो होगी दोस्तों पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आप पॉलिटी की तैयारी करके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें। वहाँ एमसी जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देने की कोशिश करें। जो नहीं पता हो, जो नए क्वेश्चन मिले तो आप जो है उन्हें नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो का अंत में फीडबैक ज़रूर देके जाएँ। धन्यवाद। अब सुनिए, पहला है दोस्तों सो वाइल्ड ओट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अय्याशी करना। नेगेटिव सेंस में ही है, अय्याशी कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं होती है। अय्याश हो जाना। तो सो मतलब बोना, वाइल्ड ओट्स मतलब जंगली ओट्स को जो बोना। तो देखिए, क्योंकि इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो अलग होता है। हर इडियम्स के पीछे एक की कहानी होती है। ठीक है, उस वो कहानी क्या है वो याद करने की इतना समय नहीं है कि कहानी याद की जाए, मगर आप सीधा सीधा मतलब याद कर लें कि अय्याशी करना। नेक्स्ट है दोस्तों गिव द गेम अवे। इसका मतलब होता है टू रिवील, मतलब किसी का पर्दाफाश करना। जैसे आपने मूवियों के अंदर डायलॉग सुना होगा, आज से तेरा गेम ख़त्म। गेम ख़त्म का मतलब मैं तुझे आज जो है रिवील कर दूंगा, तो वही है गिव द गेम अवे। आप समझ गए होंगे, मूवी के अंदर काफ़ी बार ये डायलॉग बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है दोस्तों ए पेनेलोप्स वेव। इसका मतलब एक एक तरीका वेव है, एक जाल है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कभी ना ख़त्म होने वाली नौकरी, एक ऐसी नौकरी जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है साला। जैसे कि आपने टीवी पे एक सीरियल देखा होगा जो एक बच्चे के ऊपर था, बंधुआ मजदूरी के ऊपर, है ना। तो वो था कि पीढ़ी दर पीढ़ी की उसने पूरी मतलब लाइफ सेवा की, फिर उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, इस तरीके से जो है वो हो गई कभी ना ख़त्म होने वाली नौकरी, है ना, पेनेलोप्स वेव्स। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दोस्तों किसी के दिल में डर पैदा कर देना। जैसे आपने, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कानपुर शहर की बात है, कानपुर के अंदर एक चिड़ियाघर है। वहाँ पर हुआ ये था कि जंगली कुत्तों ने जो है हिरन को मार दिया था, एक हिरन को, है ना। और जो वो देख रहे थे ना हिरन बाकी उसे मरते हुए, तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मतलब देखते ही जो है उनके डर पैदा हुआ। ये लगभग घटना है आज से 3-4 साल पहले की। तो वो हार्ट अटैक से मर गए थे बाकी हिरन, है ना। तो उनके दिल में इतना डर पैदा हो गया देख के कि उनका अपने आप ही हार्ट फेल हो गया। तो उसी सेंस में है कि दिल में डर पैदा करना, स्ट्राइक ए चिल टू द हार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों बॉर्न टू पिक। बॉर्न टू पिक का मतलब होता है मामले को निपटाना। मतलब कई होते हैं मामले को टालना, नहीं, मामले को आप निपटा दें। तो अक्सर आप भी जो है कोशिश किया करें कि ज़्यादातर मामले ज़्यादा लंबे ना खींचें, उन्हें निपटा दिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉर्म इन द टी कप। स्टॉर्म का मतलब तूफान, और काय में तूफान आया है ये टी कप के अंदर, मतलब चाय के कप में तूफान। इसका क्या मतलब है? बात का पतंगड़ बनाना। इसे दूसरे सेंस में कहें मैं के फंसी, तो वो भी होता है। बात का पतंगड़ का मतलब कोई छोटी सी बात है, चीड़ का तिल का ताड़ बना देना, है ना। तो ये इसलिए इस सेंस में इस्तेमाल किए हुए। देखिए, चाय के कप में कभी तूफान नहीं आ सकता, मगर अगर उठाया गया है बातों के द्वारा तो इसका मतलब यही है कि बात का बतंगड़ बना दिया गया है, जबकि बात इतनी थी नहीं और बड़ा चढ़ाकर बोल दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों टर्न हिज हेड। टर्न हिज हेड का मतलब होता है पूर्ण या अभिमानी बना देना। कोई ऐसा घमंडी, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन जा रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, उसने अपना क्या करा, अपने चेहरा ही मोड़ लिया दूसरी तरफ। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि वो पर्सन पूरी तरीके से घमंडी है, पूर्णतया अभिमानी है। ठीक है, तो टर्न हिज हेड। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब होता है गुप्त रखना। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्लैब वगैरह होती हैं, अलमारी वगैरह घर के अंदर, तो कई लोग जो हैं उसके नीचे पैसे वगैरह रख देते हैं या कुछ रख देते हैं। तो उस जो अखबार या कुछ भी कागज़ वगैरह बिछा होता है स्लैब के ऊपर, उसके नीचे रख देते हैं। तो ये उसी तरीके से गुप्त तरीके से रखना है ना, स्वीप अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे। ये जो एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों की समझ में आ पाए। ठीक है, और फीडबैक आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ए मंथ ऑफ संडे।
वैसे तो कोई ऐसा मंथ होता नहीं है जिसके अंदर पूरे संडे संडे हो, मगर ऐसा ही इमेजिन किया गया है कि अगर एक मंथ ऑफ संडे हो तो बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी लंबे समय से या बहुत दिनों से आप इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैड हैट। बैड मतलब बुरी टोपी। बैड हैट्स का मतलब होता है परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं जिन्हें उंगल करने की आदत होती है, मतलब कुछ भी हो हर काम में परेशानी खड़ी कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को इडियम फ्रेजेस की भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा बैड हैट्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है मृत्यु होना। अब इसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मक्खी उड़ रही है, आपने देखा होगा मक्खी कभी भी गिरती नहीं है, उतरती है, मतलब उड़ रही है धीरे धीरे बैठ जाएगी आके, और गिरती वो एक ही स्थिति में है जब वो मर जाती है। एकदम से अचानक से उड़ते उड़ते ड्रॉप हो जाए, गिर जाए, तो इसका मतलब होता है मृत्यु होना। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है मृत्यु होना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब होता है गौर से जांचना। गौर से जांचना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जब एग्जामिनर को कॉपियाँ दी जाती हैं जिसमें बहुत सारी बंडल है, तो वो इतना गौर से नहीं जांच पाता। मगर अगर कॉपी वगैरह कम होती है, मान लीजिए अब यूपीएससी की है, तो उसे गौर से ही जांचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हर एक आंसर उसमें पर्सन पढ़ता है, जो भी टीचर है। हाई स्कूल इंटर की तरह नहीं है कि आप जो है पहले तो ऐसा होता था कि कुछ भी लिखे आओ उसके अंदर नंबर मिल ही जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। तो पोर ओवर का मतलब होता है दोस्तों गौर से जांचना। नेक्स्ट है रन डाउन। रन डाउन का क्या मतलब है? रन डाउन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे रन मतलब दौड़ना, डाउन मतलब नीचे, तो वैसे लिटरल मीनिंग तो अलग है तो थोड़ा इसका। रन डाउन का मतलब है आलोचना करना। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने की देर नहीं होती है, एक दो डिसलाइक जो है आ जाते हैं, तो एक तरीके से जो डिसलाइक है वो क्या आलोचना ही तो कर रहे हैं कि भाई आप वीडियो मत बनाओ। तो मगर आप लोगों के लाइक इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें दरकिनार करके मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम बंद करना। जैसे कि आपने देखते होंगे कोई फैक्ट्री है, मजदूर है, मतलब वहाँ से जब काम बंद करने की बात आए कि हाँ काम बंद कर देना है आज का, तो टू कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है दोस्तों पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है विचार करने से मना कर देना। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने या मैंने ही किसी को कोई सजेशन दिया और वो कहे नहीं यार छोड़ो, इसका विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो विचार करने से मना कर देना। कोई भी हो पर्सन, तो पुट हिज फुट डाउन। ठीक है। और दोस्तों चलिए ये तो हो गए हैं आज के, ये 4 पार्ट हो गए आपके। इसी तरीके से और भी इंग्लिश के वीडियो आते रहेंगे। अभी हाँ मैंने आपको एक्टिव पैसिव तो बता दिया था, मगर अभी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं बताया था। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के 4 सवाल आएंगे, तो मैं जल्दी ही डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मगर वो एक 30 मिनट का वीडियो होगा, उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सूचना और देनी है कि 8 बजे की जो क्लास है ना दोस्तों, वो होगी पॉलिटी के ऊपर। मैंने सुबह बता दिया था तो फिर से बता देता हूँ, पॉलिटी के ऊपर है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उसमें तो काफ़ी बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि लाइव क्विज़ का मज़ा तभी है जब उसे लाइव अटेंड करें। बाद में जब ऑफलाइन सुनते हैं तो ठीक है फ़ायदा मिलता है, मगर उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता जितना कि लाइव में रहता है, क्योंकि आपके कमेंट में पढ़ के उसी से ही नए क्वेश्चन भी निकालता हूँ। और एक चीज़ और, जो फॉर्म भरे गए थे तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो अब जो है, अब दोबारा से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, तो प्रिंट आउट लेके देखिए, प्रिंट आउट नहीं मतलब उसे डाउनलोड करके देखिए, तो आपके फ़ोटो भी उसके अंदर सही दिखेगा और सिग्नेचर भी ठीक दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम भी जो है ठीक हो गई है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और हुई थी लोगों के साथ कि जो ग्रेजुएशन के मार्क थे, वहाँ पर ऑब्टेन मार्क में जो है वो कंप्लीट मार्क दिखा रहा था, फुल मार्क दिखा रहा था। तो वो वाली प्रॉब्लम ठीक तो नहीं हुई है, मगर जिन लोगों ने भी वहाँ पर बात की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हेल्पलाइन नंबर पे, उन्हें ये बताया गया है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी परसेंटेज ठीक होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो ना करें कि फॉर्म में क्या गड़बड़ हो गया है क्या नहीं हो गया। एक चीज़ और पूछी गई थी कि जो ट्रिपल सी का डिप्लोमा है, कई लोगों का रिजल्ट आया है 14 जनवरी को, तो क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? तो दोस्तों अभी तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परीक्षा तो आपकी पहले हो गई थी, मगर क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया था। हमेशा कहा जाता है कि रिज़ल्ट जो है वो आपके लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फिर भी अब आप जो है हो सकता है कंसीडर कर भी लें वो, मगर इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें हो गई हैं, आपकी इंग्लिश की क्लास हो गई। धन्यवाद दोस्तों। शाम को मिलेंगे 8 बजे लाइव पॉलिटी के जीके के क्विज में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।